चिदानन्दरूपाय सर्वधी वृत्तिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेदाय ब्रह्मणेऽनन्तरूपिणौ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने विवेक और विचार, जीवन में जो विचार और विवेक का प्रयोग करके जीते हैं वो जीवन में सत तत्व की ओर बढ़ते हैं, और जो केवल बुद्धि से जीते हैं वो असत तत्व में लिपटे रहते हैं। भाई जगत में भी बुद्धि की आवश्यकता है ना, तो यही बुद्धि लगाते रहते हैं, उनमें विचार विवेक की आवश्यकता उतनी नहीं है। जो पुण्यवान मानव परमात्मा का योगानुभव करना चाहते हैं वे शरीर, इंद्रियां तथा मन को वश में रखकर, वासना रहित होकर, संग्रह रहित होकर, अकेले एकांत में रहते हुए निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाएं। एक बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि जो परमात्मा का योगानुभव करना चाहते हैं, एक निश्चय कि सत परमात्मा एक ही है। फिर वो अन्य देवी देवता, ये सब देवी देवता सब सृष्टि की व्यवस्था के हेतु हैं। इनको प्राप्त करने से आपको कोई शांति अनुभव नहीं होगी, आपको आत्मज्ञान नहीं होगा बिना परमात्मा का योगानुभव हुए बिना। और परमात्मा का योगानुभव होता है जब आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान होता है जब स्वयं में ध्यान होता है, जब स्वयं में ध्यान सध जाता है। और ध्यान तब सध जाता है कि जब आपको जगत से धनवान भोग की चाह समाप्त हो जाती है। इतना क्रम है। तो जिस प्रकार से लोग आजकल अनेक धर्म मानते हैं, ऐसे अनेक ईश्वर मानते हैं। हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों, सनातन धर्मी, आर्य समाजी, जैनों, बौद्धों, ये सब सैद्धांतिक रूप से अपने को भिन्न भिन्न सत्य का मानते हैं, भिन्न भिन्न सिद्धांत मानते हैं। माना तो एक ही परमात्मा को सबने, लेकिन सत परमात्मा एक ही है। तभी जब तक ये दृढ़ता नहीं आती तब तक अनेकता समाप्त नहीं होती। अनेकता के तत्व का ज्ञान भी नहीं होता। अनेक तत्व का ज्ञान अगर हो जाए तो इतना बवाल फैलाने की जरूरत क्या है। विविध प्रकार के, तब आपको ईश्वर को, मसीह को ईश्वर पुत्र कहने की क्या जरूरत है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असली सिद्धांत तो ये है, तभी कहने की जरूरत ही नहीं। तो अलग अलग अपने अहंकार की स्थापना के लिए सभी का सत्य अपना अपना भिन्न भिन्न है, और ईर्ष्या द्वेष का आधार लेके लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन जब इस तरह का सत्य अखंड आप नहीं कह सकते, भाई अखंड सत्य नहीं, तभी तो तुम मुसलमान बन जाओ, तुम बौद्ध बन जाओ, तुम जैन बन, क्या तमाशा है भाई। सबके शरीर की व्यवस्था एक तरह की रहती है, आंख कान नाक कान सब एक व्यवस्था। मनुष्य माने एक मनुष्य, भले ही उसके 4 लाख प्रकार हो। मनुष्य 4 लाख प्रकार के होते हैं। पूरे विश्व में मनुष्य 4 लाख प्रकार है मनुष्य। देखिए सारी व्यवस्थाएं तो वही हैं अपनी। तब इस प्रकार अगर मान्यता की छिन्न भिन्नता है, ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, तो सत्य, अखंड सत्य को नहीं जाना जा सकता। उसी में बुद्धि उलझी रहेगी। वो अपनी मान्यताओं एवं स्वीकृतियों पर निर्भर होकर अपनी सुविधा का सत्य जो लोगों ने बना लिया है, वो सबकी सुविधा का सत्य है। सुविधा का सत्य है, सभी का सत्य सुविधा का है, तो सुविधा का सत्य अखंड कैसे हो सकता है। अपनी मान्यताओं एवं स्वीकृतियों पर निर्भर रहकर अपनी सुविधा का सत्य सबने बना लिया है। और सत्य तो वास्तव में वही है जो अखंड है, जो सर्वत्र है,
जो सबका हो, जो अभी हो, जो यही हो, जो अपने में ही हो, और हम सब अगणित नाम रूपाभिमानी प्राणी उसी एक में ही हो, उसी को, उसी से सबको जीवन प्राप्त हो रहा है, वो सत्य परमात्मा है। ये बुद्धि में धारणा बननी चाहिए, तब सत परमात्मा एक है ऐसा समझ में आएगा। सत परमात्मा की अखंडता को कदाचित कभी कभी बुद्धि की जड़तावश लोग नहीं समझ पाते, बुद्धि की जड़तावश समझ में नहीं आता। फिर उसकी प्रकृति को अगर देखा जाए, परमात्मा की प्रकृति अगर देखो, तो सभी जातियों के शरीर एक ही प्रकार के तत्वों से बने हैं कि नहीं। हर प्राणी का शरीर लेकर के, चींटी से लेकर के, मच्छर से लेके बड़े बड़े सबके शरीर उन्हीं तत्वों से बने हैं, और सभी के शरीर में वही जीवन विद्यमान है, और एक ही वायु के द्वारा, एक ही प्रकार के जल के द्वारा, एक ही प्रकार के पृथ्वी के तत्वों के द्वारा, एक ही प्रकार के तत्व के द्वारा, एक ही प्रकार आकाश में वो सब शरीर चल रहे हैं। एक ही प्रकार के जल द्वारा, एक ही प्रकार के वायु द्वारा, एक ही प्रकार की पृथ्वी में, एक ही आकाश में सारे शरीर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। चाहे कोई अपने को हिंदू कहे, कोई मुसलमान कहे, कोई ईसाई कहे, कोई बौद्ध कहे, या कोई यहूदी कहे, सब वायु जल जीवन के पोषक तत्व किसी के भिन्न भिन्न नहीं, पर मन में लोगों ने मान्यताएं भिन्न भिन्न बना रखी है, जो कि असत है। तो असत मान्यता से सत परमात्मा कैसे पाया जा सकता है? असत मान्यता से सत परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। अगले शरीरों में एक ही चेतना से जीवन गतिमान है। सत्य वही है जिसका कभी किसी समय किसी के लिए भी अभाव नहीं होता। पहले वो होता है, फिर कोई व्यक्तिगत इकाई होती है। चेतन का अभाव कभी नहीं होता। चेतना को पकड़ने वाले अंगों में परिवर्तन अवश्य होता है। अंगों में एक परिवर्तन ऐसा होता है कि शरीर निष्क्रिय हो जाता है, चेतना को पकड़ ही नहीं पाता, जिसको मृत्यु कहते हैं। अभी चेतना को पकड़ रहे तो जीवन, और जब अंग नहीं पकड़ पाएंगे चेतना को, तो उसी को तो मृत्यु कहते हैं। चेतना को पकड़ने वाले अंगों में परिवर्तन होता है। विद्युत शक्ति सदा रहती है, लेकिन उसे प्रकट करने वाली मशीनों में, बल्बों में परिवर्तन एवं टूट फूट निरंतर होती रहती है। दूसरों की अपेक्षा से बिना, किसी की भी अपेक्षा के बिना जो नित्य निरंतर विद्यमान है, वही अखंड सत्य है, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, निरपेक्ष है। सत्य का अनुभव करने वाले, सत्य के प्रेमी, ज्ञानवान भी जो सत्य का अनुभव करते हैं, सत्य के प्रेमी हैं, ज्ञानवान हैं, ज्ञानी हैं, वो भी तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम ज्ञानी वही है, उत्तम ज्ञान उसी का है जो बुद्धि को सत चेतन आत्मा में स्थिर करते हुए अखंड परमात्मा में आत्मा का अनुभव करते हुए परम तृप्त रहता है। उत्तम ज्ञानवान, उत्तम ज्ञानी वही है जो बुद्धि को सचेतन आत्मा में स्थिर करते हुए अखंड परमात्मा में आत्मा का अनुभव करते हुए परम तृप्त रहता है। अपनी आत्मा का अनुभव वो अखंड परमात्मा में करता है। मध्यम ज्ञानवान वो है जो प्रयत्न पूर्वक बुद्धि योग द्वारा असत, अनित्य, देहादिक पदार्थों को ध्यान से देखते हुए नित्य सत्य आत्मा अर्थात चेतन स्वरूप के ज्ञान में अहंकार से मुक्त होकर आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव दृढ़ करता है। बार बार दृढ़, एक स्थित हो गया, एक अभी दृढ़ कर रहा है। और निकृष्ट ज्ञानी वो है जो प्राप्त शक्ति, योग्यता आदि के द्वारा निष्काम भाव से सेवा करते हुए अपने आप को दोषों से मुक्त होने की चेष्टा कर
प्रेम को परमात्मा में जब पाकर वो अभय हो जाता है। निकृष्ट ज्ञानी वो है। तीनों ही ठीक है, जिसमें जैसी योग्यता उसके लिए वैसा साधन। विकास होते होते इस शरीर के अंदर ही एक ऐसा, जैसे एक शरीर के अंदर ऐसा केंद्र जागृत हो गया जो आप नशीले पदार्थों का सेवन करने लगे। इतनी चेतना निम्नगामी हो गई, आप सिगरेट, शराब, औरत, बीड़ी, गंदी चीजों का सेवन करने लगे। इसके लिए जोर किसने मारा? आपके संस्कार ने मारा। आपके संस्कार ने क्यों मारा? कि आपका वैसा संग मिल गया। संग मिल गया, वही संस्कार जाग गया, वही क्रिया हो गई, वही केंद्र आपका जागृत हो गया। अगर अंदर संस्कार ना होता तो ऐसा ना होता। बहुत लोग सबके बीच में रहते हैं, कहाँ होता? जिसका संस्कार होता है वही तो उसी के साथ तो होता है, वो अच्छा भी हो जाता है, संस्कार के अनुसार बुरा भी हो जाता है। और वो संस्कार का जो स्थायीकरण है वो हम ही ने कभी रखा, इस जन्म में रखा हो या अगले जन्म में रखा हो, पिछले जन्म में रखा हो, वो हमारा ही तो बीज है, दूसरा नहीं दे गया। और फिर कहते हैं हम उसके कारण परेशान हुए, उसके कारण परेशान। व्यक्ति अपने ही दोषों के कारण दुखी होता है, अपने ही गुणों के कारण वो प्रसन्न होता है। तो विकास होते होते एक ऐसा केंद्र जागृत होता है जहां से परमात्मा का सम्यक बोध प्रारंभ होता है। फिर उस बोध का अंत नहीं होता, शुरू हो गया, फिर उस बोध का अंत नहीं होता। लेकिन असत्संग के प्रभाव से जितना हम असत्संग को स्वीकार करते रहते हैं उतना उस केंद्र में लेयर चढ़ती जाती है, वो केंद्र बंद होता जाता है। इसलिए जो नितांत भौतिकवादी व्यक्ति है, जो नितांत पदार्थ को अपना मानता है, जो काम क्रोध लोभ से युक्त रहता है, उसका तो वो केंद्र कभी जागृत ही नहीं हो सकता। उस केंद्र को जागृत के लिए योगाद की साधना है। लेकिन योगाद की साधना में ही सबसे पहले यम आते हैं, नियम आते हैं और धारणा आती है। अब हम साधन तो करें और अंदर हमारे ये चीजें हैं तो हमारे में क्या बढ़ेगा? जो बीज है वही तो बढ़ेगा। आप पानी डालो पेड़ में, और पेड़ में आपने जो भी बीज डाल दिया, आप पानी डाल रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसकी रक्षा कर रहे हो, और बीज पड़ा उसमें कांटे वाला, तो कौन सा वृक्ष उगेगा? वो या पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। लाख ध्यान की साधना करो, आपका लोभ बढ़ेगा, लोभ की सुरक्षा बढ़ेगी, काम की सुरक्षा बढ़ेगी। अगर इस तरह के लोगों को, इसलिए जो ज्ञानी गुरुजन हैं वो हरेक को सिद्ध मंत्र नहीं देते। देखो आज भी समाज में मूल बात नहीं बताते। पहले वो साधन करके पहले उनके अंतःकरण की शुद्धि की साधना कराते। चाहे तुम उन्हीं की सेवा में लग जाओ तो भी वैसा हो जाएगा। लेकिन सामान्यतया अगर ये कलुषित चित्त वाले लोग जो ये चीज करने लगते हैं तो कलुषता ही बढ़ती। जो बीज है वही तो बढ़ेगा और उसमें उसी प्रकार का फल लगेगा, तो वही चीज आपके अंदर कई गुनी हो जाएगी। इसलिए साधन का अभ्यास, ऊर्ध्वगामी चेतना का अभ्यास ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मंदिर जाए, कामनाएं करें, पूजा करें, देवी देवता बनावे, पर ध्यान आदि की साधना इन लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए बहुत परिपक्व मन, परिपक्व बुद्धि चाहिए, निर्दोष मन चाहिए। अगर ये चीज है कुछ नहीं होगा, बरसों करते रहो, शिकायत ही करते रहते, इतने साल से करते, कैसे होगा? तो ये असत्संग के प्रभाव से परमात्मा का बोध करने वाला केंद्र सुप्त पड़ा रहता है। और जितना ही असत का आग्रह हमारे जीवन में होता है, असत का मतलब हम लोग केवल झूठ बोलना जानते हैं, प्राप्त की रक्षा, अप्राप्त की कामना, असत का ये इतना मोटा मोटा। और असत संग के त्याग से जितना असत संग का त्याग होता जाता है उतना वो धीरे धीरे वो केंद्र सक्रिय होता जाता है, जागृत हो। और जिस दिन पूर्ण असत संग का त्याग हो जाता है उस दिन वो केंद्र पूर्ण रूप से जागृत। इस प्रकार से असद वृत्ति का त्याग करते करते, पहले असद वृत्ति होती है तब असत्संग होता है। असद वृत्ति असत्संग के त्याग करते करते जो नित्य प्राप्त सत तत्व है
उसका अनुभव शांत मन होकर प्रज्ञा के स्थिर होने पर ही सुगम हो पाता है। इसके नीचे स्तर पे सुगम नहीं हो पाता। जो प्राप्त शक्ति, संपत्ति, योग्यता का भोग में दुरुपयोग करता है। अब मोटी बात आ गई, जिसके पास जितनी शक्ति प्राप्त है, जितनी संपत्ति है, जितनी योग्यता है, वो केवल उसके अपने लिए है। सामान्यतया अपने लिए तो है, और लोग कहते भी हम अपना तो पूरा नहीं कर पाते, हम तुम्हें क्या दें। तो तुम परमात्मा को बोध करने क्यों चले? इसीलिए तो भारतवर्ष में जो सन्यासी है, भारतवर्ष में जो ज्ञानी है, वो अपरिग्रह होता है। लोग इसको कहने लगे, जो कुछ बनिया समाज के लोग हैं, कि सन्यासी कोई दरिद्र होता, सन्यासी के पास बहुत वैभव होना चाहिए, वैभव इकट्ठा करने लगे। उसका मतलब अपरिग्रह से है, अपरिग्रह से मतलब है। लेकिन उनको भी समझ की जागृत नहीं है उतनी ज्यादा कि वो समझ पाए कि असलियत क्या है। कोई कहता भारत का सन्यासी तो गरीब होता है, ये सब होता है। सन्यासी गरीब कहाँ होता है? वो तुम्हारे प्राप्त वस्तु की कोई कदर ही नहीं करता। वो असत की कोई कदर नहीं है उसके जीवन में। जिसको सतबोध है वो काहे को असत की कदर करेगा? देख लो, ये उदाहरण देखो, ये कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास, समर्थ नाम। रामदास। एक लंगोटी, एक धनुष, एक कमंडल और एक अंगोछा, यही तो उनकी थी गृहस्थी। अब कहां से कहां घूमते थे, और उन राजे महाराजे सब तो उनके थे। और धन लोग देते थे, लेते भी थे। धन लोग देते थे, लेते भी थे। और उनके एक आदत और थी, कैसी? बहुत रईस बड़े आदमी के यहाँ जाए, उनके कमंडल में भर दो जितना आ जाए। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ना दो। अब लेकिन तभी तो मंदिर बनेंगे। हनुमान जी के जितने महाराज मंदिरों की स्थापना है, सब उन्होंने ही तो बनवाए। और उन्होंने सबको साधना में लगाया। और उसमें मुसलमानों का कितना भयानक काल था, और सबको लड़ने के लिए तैयार किया। करा ना, किसी ने एक बार टोक दिया, ये कैसे बाबा हैं, धनुष भी रखते हैं, कमंडल भी रखते हैं, ये लगता है दूसरे प्रकार का बाबा है। धनुष चलाना भी आता है तुमको? कहने लगे हाँ आता है। कहा दिखाओ। तो ऊपर एक चील जा रही थी, उस पर लगा दिया निशाना, वो धड़बड़ा के नीचे गिरी, मर गई। अब जनता तो जनता, आपने हिंसा कर दी, आप कैसे साधु हो सकते हैं? पहले धनुष रखे हो, चलाना आता है, और ये आपसे हिंसा हो गई, आप हिंसक साधु हैं, कैसे हो सकते हैं? आपकी मान्यता खत्म। उन्होंने कमंडल से जल निकाला, कुछ बड़ा छिड़क दिया, उड़ के चली गई। कहने लगे बस ठीक है। तब उनकी विशेष प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार से जो प्राप्त शक्ति, संपत्ति, योग्यता का भोग में ही दुरुपयोग करता रहता है। सूक्ष्म भोग भी होता है, स्थूल भोग भी होता है, और मध्यम भोग भी होता है। तो स्थूल भोग तो सबको दिखाई देता, मध्यम भोग भी कभी कभी दिख जाता है, पर सूक्ष्म भोग नहीं दिखता किसी को। देर से समझ में आता है। वो असत्संगी है। असत्संगी की पहचान क्या है? जो अपनी शक्ति का, संपत्ति का, योग्यता का अपने भोग के लिए दुरुपयोग करता है, वही असत्संगी है। और जो प्राप्त शक्ति का, संपत्ति का, योग्यता का निष्काम रहकर सेवा में सदुपयोग करता है, वो असत्संग का त्यागी है। सत्संगी है ऐसा नहीं, वो असत्संग का त्यागी है, भी उस लेवल पर है वो। और जब चित्त में जो भी आए, चित्त में जो भी आए, बस उसे केवल देखते रहे, ना उसका उपयोग करे, ना उसका दुरुपयोग करे। साक्षी भाव से स्थिर होने से असंगता का लाभ होता है। जब असंगता आती है, असत्संग का त्याग होने पर प्रत्येक क्रिया को दृष्टा रहकर देखना सहज होता है। असत्संग जब हमसे छूट जाता है, भोग होना जब छूट जाता है, तब ये चीज सहज होती है देखना। नहीं तो इसके नीचे कोशिश तो करते हो, कहाँ कर पाते? सकता है कहीं तो भूल जाते। और जितना ही ज्ञान में जागे रहकर, जितना ही ज्ञान की जागृत, जितना ही जागृत रहकर, सजग रहकर
खाना पीना उठना बैठने को देखते रहेंगे, उतना ही असत से असंगता होती जाएगी। जितना देखने की क्षमता बढ़ेगी उतनी ही असत से असंगता होती जाएगी। और इसीलिए स्थित प्रज्ञ में यही बातें कही गई हैं। अब ये सब होता क्यों नहीं? उसका कारण है ममता और आसक्ति। जो हमें मिला उसको हमने मेरा माना और उसी में हम आसक्त हो गए। उसी को हमने अपने भोग का साधन बनाया, ना किसी को प्रेम का साधन बनाया, ना किसी को ज्ञान का साधन बनाया, ना किसी को सेवा का साधन बनाया। वो मेरे काम आ जाए, वो मेरे अधिकार में आ जाए, वो मेरी डोमिनेटिंग में आ जाए, तो ये अहंकार का भोग सबसे निकृष्टतम भोग है। ऐसा करने वाला व्यक्ति पापी हो जाता है, पाप की परिधि में आ जाता है। अब ममता, असत से ममता किस प्रकार होती है? यह अहंकार प्रीति पूर्वक जिसे भी अपना मान ले, जो उसको सुख देता हुआ दिखाई देता है, अपना मान लेता है उसको, उसी से ममता हो जाती है। और जिससे ममता होती है उसी से कामना पूर्ति की आशा होती है, और जिससे कामना पूर्ति की से जो सुख की प्रतीति होती है वही आसक्त, उसी में प्राणी आसक्त हो जाता है। ममता, कामना, आसक्ति, ममता से कामना, कामना से आसक्ति, आसक्ति से भेद, भेद से संघर्ष, फिर कलह, फिर क्रोध। तो इस प्रकार चलने से ये चीजें नहीं मिटती, सत्संग में जागृति नहीं आती। व्यक्ति के प्रति जब आसक्ति बहुत बढ़ती है तो वही मोह में परिणत हो जाती है, और मोह में भी हम अपनी ही सेवा कराना चाहते हैं। वस्तु के प्रति जब आसक्ति बढ़ती है तब उसी को लोभ कहा जाता है। विषय स्पर्श जनित सुख का उपभोग, विषय स्पर्श जनित सुख से आसक्ति जब बढ़ती है उसी को काम की आसक्ति, कामासक्ति कहते हैं। काम प्रबल होता है। ज्ञान में जितनी जागृति होती है, जितनी जागरूकता और सजगता होती है, उतने ही ये दोष दिखते हैं साक्षी होने पर। और साक्षी कब कोई होता है? जब वो असत को अपना नहीं मानता। इस बिंदु पर जब चोट करता है साधन से, इस बिंदु पर अब इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी, इंद्रियों द्वारा जो कुछ सत्य हम मान लेते हैं उसी में आसक्ति दृढ़ हो जाती है। इंद्रियों द्वारा हमने जो भी अनुभव किया, शब्द अनुभव किया, स्पर्श अनुभव किया, रूप अनुभव किया, रस अनुभव किया, गंध अनुभव किया, उसी से हमारी आसक्ति हो जाती है। और जब तक, अब वो आसक्ति कब टूटती? जब तक प्रकृति के विधान से दुख की कृपा नहीं होती। दुख भी कृपा है। तब तक विद्वान, ज्ञानी, उपदेशक, वस्तु, व्यक्ति की आसक्ति तो बहुत लंबी अवधि के पश्चात छोड़ते हैं, पर साधारण व्यक्ति में जो स्वाद आदि की आसक्ति होती वो नहीं छोड़ती। दुर्व्यसन की आसक्ति पड़ गई तो वो नहीं छोड़ती, छूटती गई नहीं छूटती। बहुत कठिन होता है। जब किसी विषय में आसक्ति प्रबल होती है तब वो शक्ति एवं प्रीति के अधिक से अधिक भाग को समेट लेती है। आपकी शक्ति उसी में व्यर्थ होती है, आपकी प्रीति भी उसी में लग के व्यर्थ होती है। तब मनुष्य मान लेता है कि मैं एक के अतिरिक्त सभी से विरक्त हूं, मैं एक को ही चाहता हूं, त्यागी हूं। परंतु अपने को त्यागी मानने लगता है कि एक से ही तो है, त्यागी मानने लगता है और बुद्धि उसकी भ्रमित होने लगती है। हमारे हृदय की प्रीति जब मन में उतरकर इंद्रिय द्वार से विषयाकार बन जाती है, आसक्ति किसे कहते हैं? हमारे हृदय की प्रीति मन में उतरकर जब इंद्रिय द्वार से विषयाकार बन जाती है इस दृश्य जगत में, उसी को आसक्ति कहते हैं। जब आसक्ति इंद्रिय मन के पीछे लौटकर हृदय में पवित्र भावाकार हो जाती है तब उसे ही प्रीति कहते हैं। और ऐसी प्रीति में जब होती है किसी में, तो प्रीति जागृत होने पर प्रीति में व्यक्ति को देना सहज होता है, दान सहज होता है।
और आसक्ति में लेने की आदत बन जाती। चारों तरफ हमें कोई कुछ दे, लेकर के भगवान से लेकर के देवी देवता तक हमें सब देते रहे, हम सबके उपास्य देव बनते रहे, ये आसक्ति का है। मन के द्वारा सुखासक्ति के कारण नाम रूप में अनित्य आकारों का ही संयोग होता है। वियोग है, निराकार में बुद्धि स्थिर हो तो आनंद ही आनंद है, लेकिन अज्ञान में ये चीज संभव नहीं होती। जब बुद्धि को चेतन स्वरूप में स्थिर होगी, जब बुद्धि को चेतन स्वरूप में स्थिर करेंगे तभी आनंद का अनुभव होता है, इसके नीचे आनंद का अनुभव नहीं होता। जब तक संसार में धन मान यश प्रतिष्ठा सुखोपभोग चाहिए तो प्रीतिपूर्वक सेवा करनी चाहिए। अगर संसार में धन मान यश प्रतिष्ठा सुखोपभोग चाहिए तो प्रीतिपूर्वक सेवा करनी चाहिए, तो ये सब मिलेगा। दान करना चाहिए, दूसरों को बिना बदला लिए मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, और जिससे कभी किसी को दुख न हो ऐसा अधिकार देना चाहिए। जो दोगे वही लौट के तुम्हारे प्रति होगा। अगर ये चाहते हो तो ऐसे करो। प्राप्त शक्ति संपत्ति एवं योग्यता का सेवा में उपयोग न करोगे तो व्यर्थ ही सबका बोझ, सबका ऋण तुम पे सवार हो जाएगा। प्रीति पूर्वक निष्काम सेवा द्वारा पुण्य संचित होने से, प्रीतिपूर्वक निष्काम सेवा द्वारा जब पुण्य संचित होते हैं तब प्रभु कृपा का अनुभव होता है, और जब प्रभु कृपा का अनुभव होता है तभी बुद्धि शुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। कहने की बात नहीं, बड़ी भगवान की कृपा है कि हमारा तिलक चढ़ गया, हमारा शादी, लोग नहीं कहते, पता भी है कृपा क्या होती है। और एक है वो रामायण की चौपाई अखंड पाठ में रखते हैं, प्रभु की कृपा भय सब काजू। ये कौन कहता है? ये किसका वचन है? वो कहीं मकान बन गया, विवाह हो गया, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल युग है जन्म। क्या क्या मन की धारणाएं बना रखी हैं। इस प्रकार से जब पुण्य संचित होते हैं तब प्रभु की कृपा का अनुभव होता है, तभी बुद्धि शुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। शुद्ध बुद्धि होने पर सुखासक्ति स्वतः छूट जाती। बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए तो सुखासक्ति को छोड़ने का कोई उपाय नहीं करना पड़ता, और तभी निज स्वरूप में छिपे हुए अपार आनंद की अनुभूति निरंतर होती रहती है। उस व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक असंगता प्रकट हो जाती है, उसको कभी किसी का साथ नहीं होता। तप में, त्याग में, साधना में, गुणोपासना में किसी न किसी प्रकार की, जो किसी प्रकार की हम साधना करते हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, तो हमारी कहीं न कहीं आसक्ति है, यही उसका वजह है। आसक्ति के कारण सफल नहीं होते। सुखासक्ति के कारण ही हम लोग असंयमी बन जाते हैं, असंयमी बन जाते हैं, देह से आलसी हो जाते हैं, और धन की आसक्ति बढ़ती है तो हम लोभी हो जाते हैं। जहां देना चाहिए दे नहीं पाते, संग्रह करके रखे रहते हैं, नहीं चाहते देना। और व्यक्ति के प्रति जब आसक्ति होती है तो हमें मोही बना देती है। सेवा के द्वारा ही वस्तु और व्यक्ति की आसक्ति छूट सकती है। अगर हम सेवा नहीं कर सकते, निष्काम सेवा नहीं कर सकते, तो भूल जाइए कि वस्तु और व्यक्ति की आसक्ति छूटेगी। इसलिए भारतीय संस्कृति में शुरू से सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। ममता से ही आसक्ति बढ़ती, जितना हम मेरा मानते हैं उतनी आसक्ति बढ़ती है, और आसक्ति ही हमें दरिद्र और भिखारी बना देती है। आसक्ति का परिणाम जान लेने पर इस दोष से कोई सब नहीं, कोई धर्मपरायण विद्वान अपने को मुक्त करने का साहस कर पाता है। आसक्ति न छोड़ पाना, आसक्ति अगर हम नहीं छोड़ पाते, इसका मतलब हमारा भोग अधर्म पूर्वक हो रहा है, हम धर्म के पथ में नहीं है। धर्म के पथ में अगर आसक्ति हो तो तुरंत छूट जाएगी, थोड़ा विचार करेंगे छूट जाएगी। जहां पर लाखों मनुष्य, लाखों क्या करोड़ों, श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का स्मरण, कीर्तन, पाठ, पूजा, ध्यान नहीं करते, बहुत लोग नहीं करते। आपके घर में ही बहुत लोग, कोई नहीं करता होगा, आप ही करते होंगे।
भगवान का स्मरण कीर्तन पाठ पूजा ध्यान नहीं करते, उनके मत से विरुद्ध जो साधना करते हैं वो बहुत कुछ साधना करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जिन पापों से अपने को बचाना चाहिए दैनिक रूप से, वो साधन करते हुए अपने को हम पापों से नहीं बचा पाते। तो जो हमारी साधनात्मक शक्ति जो भी हमें मिलती है वो उसमें बह जाती है। जैसे किसी पात्र में कोई छिद्र हो, चाहे उसमें जितना पानी भरो या दूध भरो, वो छिद्र से सारा बह जाएगा। और जिन पुण्यों को बढ़ाना चाहिए उसके लिए सावधान नहीं हो पाए। अब नहीं हो पाए तो सुनने के बाद सब अनर्थों का मूल राग द्वेष कहां छोड़ पाए, जिससे जो सब अनर्थों के मूल में है राग और द्वेष, वो नहीं छूट पाता। मिथ्या अभिमान धारण किए रहते हैं, पूजा पाठ वाले हैं, दंभ धारण किए रहते हैं, मोही बने रहते हैं, ममता आसक्ति बनी रहती है। इसको देख के इसको छोड़ने का विचार करना चाहिए, तब प्रभु की कृपा का अनुभव होता है। और जिस प्रकार अगर ये दोष तो बने रहे, अक्सर लोग क्या करते हैं, ये दोष बने रहेंगे और घर परिवार धन भूमि आदि का त्याग कर दिया, सन्यासी भी हो गए, तो भी भक्ति मुक्ति का अनुभव नहीं होगा अगर ये दोष बने रहे। और ऊपर से अभिमान हो जाएगा, हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, हम बहुत बड़े सन्यासी हैं। इसलिए जीवन में हम जिसका भी सदुपयोग करेंगे उसी की दासता से हम मुक्त हो जाएंगे। जिसका दुरुपयोग करेंगे हम उसके दास बने रहेंगे, और जिसका भोग में दुरुपयोग करेंगे उसी का दास हम बने रहेंगे। मोह सदा उससे होता है, बहुत बड़ी बात है, मोह सदा उससे होता है जो विनाशी है, जो नहीं रहेगा। और जो निरंतर बदलने वाला है उसी से मोह हमेशा होता है। जो छूट जाएगा उसी के पीछे। आप कहते सारी दुनिया को तो ऐसा है, एक हम ही थोड़ी है। किसी के अगर व्यक्तिगत तौर से आप इशारा करें, सबको तो है, तो सबसे क्या मतलब, तुम चूंकि मेरे सामने आए हो, हमें दिख रहा है इसलिए हम बता रहे, सबको तो नहीं बताएंगे। जो सामने आएगा उसी के पीछे सारी दुनिया दौड़ती है। केवल जिसने इस ज्ञान को धारण कर रखा है, जिस ज्ञान में जो जागृत हो गया है, वही ठहर पाता है। एक और इसके लिए युक्ति है, अंदर से अपना कुछ न मानो। सब प्रकार की ममता छूट जाएगी तो चाह का भी अंत हो जाएगा। इसका एक मूल मंत्र है, भीतर से अपना कुछ न मानो। जब जैसा समय हो वैसी परिस्थिति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार परमात्मा की सृष्टि की सेवा के लिए सावधान हो। चाह रहित होने पर अहंकार गलता है, अहंकार के रहने तक ममता आसक्ति कामना नहीं मिट पाती। आत्मा को जान लेने पर अगर आत्मज्ञान हो गया तो फिर कोई शास्त्र आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ममता से मुक्त होने के लिए, ममता और आसक्ति बाधक है ना परमात्मा के बोध में, यही तो अभी चल रहा है। ममता से मुक्त होने के लिए श्रवण मनन अध्ययन संत संग विचार जप आदि साधनों की आवश्यकता होती है। इसको विवेक पूर्वक करते रहना चाहिए। अपने मुक्त स्वरूप को समझने के लिए, मोक्ष के लिए नियम पूर्वक किसी महात्मा को अहम ब्रह्म युक्त किस प्रकार है इसका अभ्यास विवेक युक्त होकर करना चाहिए। ममता रहने तक बंधन रहता है, ममता से मुक्त होने पर ही मोक्ष का अनुभव होता है। विनाशी नाम रूपों को अविनाशी प्रीति में रखकर अपनी मानने से ममता होती है। जो दृश्य में दिखता है उस दृश्य को ना दिखने वाले तत्व में जब हम रख लेते सूक्ष्म रूप से, तो उसी का नाम ममता है। यही ममता हानि रहित होने पर, वियोग होने पर अत्यधिक दुख देती है, और ममता न रहने पर शांति सुलभ रहती है। इसलिए ज्ञानी जन मन से ममता का त्याग करते। तुलसीदास जी ने ममता के त्याग पर बहुत ज्यादा पद लिखे हैं। विनाशी नाम रूपों में प्रीति पूर्वक ममता रहने से, चाहे जितना ही कोई वेद पढ़े, पढ़ते ही लोग बड़े बड़े विद्वान है, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हैं,
बड़े बड़े तपस्वी हैं, बैरागी, त्यागी, सन्यासी, महात्मा, पूज्यास्पद गुरुजन कह जाने वाले भी जरा सा मौका पड़ता है तो वो शोक, दुख, अशांति उनकी सामने दिख जाती है। उससे वो अपने को मुक्त नहीं कर पाते। जब तक मृत्यु का भय है, जब तक हम अभय नहीं है, जब तक हमारे अंदर अभय तत्व का उदय नहीं हुआ और जब तक हमने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, तब तक अभय तत्व का उदय नहीं होता। और मृत्यु का भय तभी तक है जब तक हम इस देह में आसक्त हैं। बाह्य सत्ता का बोझ है, बाह्य सत्ता का बोझ है, क्योंकि व्यर्थ धन संचय की वासना है। बाह्य सत्ता का बोझ, व्यर्थ धन संचय की वासना, सांसारिक अधिकारों में लिप्सा है, मिथ्या बड़प्पन का दर्प है, यही ओछापन है। स्तुति से हर्ष, निंदा से घबराहट है। जब तक अद्वैत ज्ञान, ब्रह्म बोध, ब्रह्म और आत्मा का बोध जागृत नहीं होता, तब तक अहम ब्रह्मास्मि कहने से, कुछ भी ज्ञान की बातें कहने से अहंकार की तृप्ति होती है, यथार्थ दर्शन नहीं होता। लेकिन कभी कभी इस प्रकार कहते कहते जो ईमानदारी से प्रभु को स्वीकार कर लेता है, उसका हो भी जाता है। अद्वैत ज्ञान का बोध आपको है, आप कैसे जानेंगे कि ये ज्ञानी है? उसका परिचय उसके प्रेम से मिलता है। प्रेम कितना, प्रेम का प्रभाव उसमें कितना है। और सच बात तो यह है कि व्यक्ति साह, हर व्यक्ति में ज्ञान है, वो ज्ञान ही है और स्वयं प्रेम ही है। लेकिन जिस वस्तु या स्पर्श रूप प्रसाद से हम अपने अहं को मिला लेते हैं, उसी मय बन जाते हैं, अपने को वही मानने लगते, वही अहंकार बन जाता है। और जब हम अपने ज्ञान स्वरूप को, प्रेम स्वरूप को भूल जाते हैं, यही अपनी स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं। तन धन भूमि भवन आदि के प्रति प्रेम ही भयातुर चिंतित बना देता है। इसलिए असत संग जब तक रहता है, तब तक जीव अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं करता। जब तक मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं करता, तब तक वो आत्मज्ञानी नहीं होता, उसमें आत्मा का बोध नहीं होता, वो जीव है ये भी बोध नहीं होता, ये परत उसकी नहीं खुलती। और जब तक सबसे बड़ी बात है, भगवान ने गीता में कहा कि अभी से ही, इसी क्षण से फलाशा का त्याग करके हम कर्म होते हुए देखें, अहंकार को बीच में कर्ता न बनाए और फलाशा का त्याग दे, तो हमारी भय, चिंता, अशांति, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। प्रेम ही आत्मा है, वही अहम में प्रकट होता है। हम प्रेम ही है, बार बार ऐसा याद करें, प्रेम के रूप में चेतना ही विश्वव्यापी आत्मा है और प्रेम के द्वारा ही सारा व्यवहार जगत चल रहा है। इस प्रकार ममता, आसक्ति, राग, द्वेष, अन्य दोषों के त्याग करने से हम परमात्मा का साक्षात बोध जागृत कर सकते हैं अभी अभी। लेकिन जब तक हमारे अंदर जो पिछले क्षुद्र पाप कहें, ये जब तक इनका वास रहेगा, तब तक नहीं हो सकता। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान, होता यथार्थ दर्शन उस ध्यान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन की सुनते हैं। सर्वत्र असत चर्चा सुनने को मिला करती, सर्वत्र असत चर्चा सुनने को मिला करती। अगणित प्रपंचियों से ये भरी हुई धरती, अगणित प्रपंचियों से है भरी हुई धरती। प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं। प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं। हम रूप के मनन को ही ध्यान मानते थे, हम रूप
जीवन में कोई ध्यान मांगते थे, ग्रंथों के अध्ययन कोई ज्ञान मानते ग्रंथों के अध्ययन कोई ज्ञान मांगते थे, पर ये है जानकारी विद्वान की सुनते हैं। पर ये जानकारी विद्वान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन ज्ञान की सुनते हैं, आसक्त हो चुके हैं जन धन में सुखी होकर, आसक्त हो चुके हैं जन धन में सुखी होकर, अब मुक्ति चाहते हैं बंधन से दुखी होकर। अब मुक्ति चाहते हैं बंधन से दुखी होकर, तब विरत के लिए स्वधर्म दान की सुनते हैं। तब विरत के लिए स्वधर्म दान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं भगवान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं भगवान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं, आसक्त हो चुके हैं जन धन में दुखी होकर, आसक्त हो चुके हैं जन धन में सुखी होकर, अब मुक्ति चाहते हैं बंधन से दुखी